आज का हमारा वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ एक कहानी सुनानी चाहिए जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। देखिए, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में हर सुख सुविधा थी। वो ईश्वर की कृपा से सभी चीज़ों में पूर्णता का आनंद ले रहा था। उसके जीवन में 4 पत्नियाँ थी दोस्तों। एक कहानी है, मान लीजिए है थी, ठीक है? और हर पति से उसका एक विशेष संबंध था। संबंध हर पत्नी से अपने आप से एक विशेष संबंध था। उसकी चौथी जो पत्नी थी, चौथी पत्नी जिसे वे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे वह हर संभव खुशी देने की कोशिश करता था। उसे हमेशा सजाए रखने और कीमती उपहार देने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। कुछ न कुछ गिफ्ट देता ही रहता था, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? अ, उसकी तीसरी जो पत्नी थी ना, जिसके साथ वो सम्मानित महसूस करता था, उसके गर्व का कारण थी। वो तीसरी पत्नी के साथ होता तो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती। उसको ऐसा फ़ील आता है कि इस पत्नी के साथ जब मैं रहता हूँ तो मुझे अपने आप में सम्मानित महसूस होता है। हालाँकि वो हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं तीसरी पत्नी उसे छोड़ के ना चली जाए। दोस्तों, हमेशा वो चिंतित रहता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे ट्विस्ट आने वाला है। जो दूसरी पत्नी थी उसकी, जो बहुत समझदार थी, उसकी सलाह के लिए हमेशा उसकी मदद करती थी। वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए या यूँ कहूँ कि दूसरी पत्नी के पास जाता था सीधा, क्योंकि उसकी वो सबसे समझदार थी। सलाह-मशवरा उसके साथ किया जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे अच्छी सलाहकार है। तो वो उसके पास चला जाता था, ठीक है। लेकिन उसकी पहली पत्नी जो हमेशा उसकी सेवा करती थी, उसके प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था उसका, उस धनी व्यक्ति का। पहली पत्नी उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी, हर बुरे काम को छोड़ने के लिए, कम करने के लिए। उसकी कोशिश करती थी कि उसका भला हो। अ, मेरे उन मेरे उनका भला हो, तो वो हमेशा उस कोशिश में रहती थी। उस व्यक्ति ने कभी समझा नहीं और उसकी अहमियत को भी कभी समझा ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। जो उसकी पहली पत्नी थी उसकी, राइट? एक दिन जब वो धनी व्यक्ति उसकी तबीयत खराब हुई, तो सभी इलाजों के बावजूद उसको कोई सुधार नहीं हो रहा था उसके बॉडी पर या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पर किसी भी जगह पे उसका कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा था। उस वो बीमारी से उल्टा जूझ रहा था। उसने अपनी चारों पत्नी को अपने पास बुलाया और सबसे पहले उसकी चौथी पत्नी से पूछा, मेरे अंतिम समय में क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शी इज़ फोर्थ वाइफ ऑफ हियर, ठीक है? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसका पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है? तो चौथी पत्नी ने नकारात्मक उत्तर दिया जिससे वह बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं नहीं चल सकती, सीधा मना कर दिया। और वो दुखी हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से वही प्रश्न पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारे जाने के बाद किसी और से विवाह कर लूँगी। अब इन शब्दों को सुनने के बाद उसको लगा कि यार बड़ा दुख हुआ मुझे, उसको उसको बड़ा दुख हुआ, ठीक है। तो उसने सोचा यार ये हमारे साथ परमानेंट तो रहने वाले हैं नहीं। जब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तब उस दूसरी पत्नी ने ना क्या कहा वो सुने। दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया कि मैं केवल तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, मेरे साथ नहीं जा सकती। मतलब इन द सेंस आपके साथ में नहीं जा सकती। अब तब तब वो व्यक्ति का जो दुख था वो चरम सीमा पर, मतलब हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका था कि यार जिसको मैं इतना चाहता था वो लोग कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहे। अंत में उसने अपनी पहली पत्नी से पूछा था, है ना, कि तुम मेरे साथ चलोगी, राइट? तो उसने कहा, आई एम सॉरी, वो जो सेकंड पत्नी थी उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ संस्कार तक चल पाऊंगी, पर उसने जो पहली पत्नी थी उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, हर साथ मैं तुम्हारे हर समय साथ रही, राइट? तो लेकिन उसे ये भी महसूस किया कि अब तक उसने अपनी पहली पत्नी की अहमियत को समझा ही नहीं, ठीक है।
तो उसको ये समझना ज़रूरी था कि दोस्तों हमारे जीवन में 4 पत्नियाँ प्रतीक होती हैं कि हमारा शरीर, जो चौथी पत्नी थी वो रियलिस्टिक में हमारा शरीर है, ठीक है। और जो तीसरी पत्नी वो है हमारी संपत्ति, धन और कारोबार। और जो दूसरी पत्नी है वो है हमारे परिवार, संबंध, ठीक है। और जो पहली पत्नी दैट इज़ आर सोल, हमारी आत्मा। सो इसे अनदेखा ना करें। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर। आज ही हमारा 228वां वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।